हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी जो C6 सीरीज़ है, जो कि है ऑल एंटो आस्क्ड इन एसएससी C6 सीरीज़, ये हमारी एंटो सीरीज़ है। इसका हम लास्ट लेक्चर करेंगे, जो कि है लेक्चर नंबर 21। 1001 से 1031 तक के वर्ड करेंगे। इसमें टोटल 1031 वर्ड ही हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर होगा, इसमें 31 वर्ड को हम देखेंगे। और इससे अलग आप सभी हाईलाइट आप देख सकते हैं, रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ में देखेंगे। और रिवीजन ये तो आपको पता ही होगा, सभी कंपाइलेशन PDFs के लिए, ठीक है। चाहे वो C3 की हो, C1 की हो, चाहे वो C6 की हो। अभी आपको 1-2 दिन में C6 की भी कंपाइलेशन PDF सारी की सारी मिल जाएगी, विद PPT, विद क्रक्स प्रो, विद फायर PDF, विद क्विजेस, ठीक है। तो ये सभी आपको मिल जाएंगी। इसको ग्रैब करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर हाई लिख कर आपको भेजना है। उसमें सारी की सारी आपको डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप कम टाइम में वोकैब करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारा पहला वर्ड है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है व्यवहार्यता, ठीक है। अब आपने C1 के 1302 पर अगर आपने देखा हो तो वायबल हमने कर रखा है, मतलब कि करने योग्य। वायबल इजी वर्ड था, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई थी इसमें। और वर्केबल हो जाएगा, कंसीवेबल हो जाएगा, फिजिबल, इम्प्रैक्टिकल, तो ये सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। इससे अलग एक इम्पेरिकल भी हमने करा था, एम्पायर कल प्रयोग करके दिखाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, तो ये भी हमने कर रखा है। इनक्रेडिबिलिटी ये हो जाएगा अविश्वसनीयता, ठीक है। तो वेबिलिटी, तो इसमें वायबल आ रहा है, वाई आ रहा है, तो ये ईजी हो जाएगा, मतलब कि करने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट भी इजी है, मतलब कि जीवंत हो जाएगा, चमकीला, ये भी इजी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लिस्टलेस मतलब कि उदासीन। इससे अलग एनलाइवन, इसमें लाइव को रिलेट कर रखा है, मतलब कि जीवन। डिसर्टन इजी हो जाएगा, चीयर इजी है। विवेशस या फिर विवासिटी, यानी कि वाइवासिटी में देने वाले जिंदा दिल होते हैं। लाइवली, एनर्जेटिक इजी है। एपैथी, वियरी, लैंग्वेड मतलब कि लंगूर, हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सुस्त है, तो ये भी कर रखे हैं हमने। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। अब इसमें वैसी को रिलेट करेंगे और नीति, ठीक है। नीति जो हमारी हमारी चाल होती है, एक नीति, हम नीति के तहत काम करते हैं, ठीक है। तो वैसी नीति आसपास कहीं नहीं है। जैसे आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई चाणक्य नीति है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर चाणक्य नीति कहीं किसी ने बहुत, किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नीति। तो वैसी नीति आसपास कहीं भी नहीं है। कैसी नीति? आप बता रहे हैं कि ऐसी वाली नीति है ना, वैसी नीति कहीं भी आसपास नहीं है, मतलब कि आसपास लोकेलिटी हो जाएगा, रिमोट दूरस्थ हो जाएगा, ठीक है। विसिनिटी, वैसी नीति आसपास कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है विक्टर। विक्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, विजेता हो जाएगा, लूजर, हारना। वैंक्विश मतलब कि वेनिश से हमने रिलेट कर रखा है। वेनिश मतलब कि गायब होना, तो गायब हो गया, पराजित हो गया था, तो इसलिए वो गायब हो गया था। राउट में आउट को रिलेट कर रखा है, मतलब कि हार जाना, डिफीट हो जाना, ठीक है। विक्टर को विक्ट्री से रिलेट करें तो आसानी से याद हो जाएगा। विजिलेंस भी इजी है, इंडिफरेंस भी इजी है, ठीक है। सतर्कता की बात हुई है तो चेरी हमने देख रखा है। चेरी मतलब कि चेरी को सावधानीपूर्वक खाना चाहिए, कॉशियस हो जाएगा। वेरी मतलब कि वेरी अटेंटिव, ठीक है। वेरी को वेरी अटेंटिव से रिलेट किया था, मतलब कि अलर्टफुल, अलर्ट, रैश हो जाएगा। और रैश ड्राइविंग कहते हैं जैसे, है ना। केयरलेस भी इजी हो जाएगा। तो सभी इजी वर्ड थे, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं वाइल। वाइल का मतलब होता है नीच। C3 का 919 रवाइल, ठीक है। री मतलब दोबारा, वाइल इसमें आया था। वाइल तो वैसे इजी वर्ड है, घृणा होना, नीच, है ना। नीच घृणित हो जाएगा, ठीक है, वाइल। अब दोबारा नीच काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि री दोबारा, वाइल मतलब कि घृणा होना। दोबारा नीच काम करोगे, दोबारा घृणित काम करोगे तो गाली तो पक्का मिलेगी, मतलब कि अब्यूज़, गाली देना। डिसेंट इजी हो जाएगा, मतलब कि शालीन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा वर्चुअस। इसमें वर्चू से रिलेट करेंगे तो नैतिकता तो हो ही जाएगा। और एक इसी से रिलेटेड वर्ड 1133 पर हमने कर रखा है वर्चुअसो। इसमें वर्चू मतलब कि उच्च नैतिकता, और ओशो, जब वर्चू और ओशो दोनों का आपस में दोनों कंबाइन होंगे तो एक कुशल कलाकार निकल के आएगा, या इनके दोनों के गुण, ओशो के गुण और वर्चू के गुण दोनों साथ मिलेंगे तो एक कुशल कलाकार निकल के आएगा। एक एस निकल के आएगा, माहिर खिलाड़ी। एक मैस्ट्रो निकल के आएगा, मतलब कि संगीतकार, ठीक है। वैसे विशेषज्ञ की भी इसमें सेंस होती है मैस्ट्रो में। तो वर्चुओसो मतलब कि वर्चू और ओशो, ठीक है। वर्चुअस इसमें वर्चू को रिलेट करेंगे, नैतिकता हो जाएगा। और विशेष हो जाएगा, मतलब कि कुटिल। इसमें विष पीकर वह क्रूर हो जाता है, कुटिल हो जाता है, ये रिलेट कर रखा है। सिनफुल हो जाएगा, सिन क्या होता है, पाप होता है। अनएथिकल भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विस्कस। जैसे विस्कोसिटी होता है, आपको पता होगा फिजिक्स में आपने
विस्कोसिटी पढ़ा होगा, मतलब कि शांता यानी कि चिपचिपा, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है, ये पानी की है, एकदम बिखर गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये लो है, ये हाई है, जैसे शहद है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये चीज़ें। और वाटरी पानी जैसा हो जाएगा। विजनरी इजी है, प्रैग्मेटिस्ट, ठीक है, मतलब कि व्यवहारिक व्यक्ति। इसमें प्राग्मती को हमने रिलेट कर रखा है, प्राग्मती व्यवहारिक सोच वाली स्त्री है। और रियलिस्ट भी इजी हो जाएगा, मतलब कि वास्तविकता। नेक्स्ट वर्ड है विवेसिटी, ठीक है। तो C1 का 318 मैंने अभी आपको बताया था पिछली ही वीडियो में। विवासिटी मतलब कि वाइवासिटी में देने वाले जिंदा दिल होते हैं। लाइवली, एनर्जेटिक, ये सभी इजी वर्ड हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एपैथी हो जाएगा उदासीनता, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। वोकल इजी है, साइलेंट इजी है। इम्प्लिसिट मतलब कि अंतर्निहित, और टैसिट हो जाएगा अनस्पोकन, इम्प्लाइड, ये तो बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। रेटिसेंस, रटी में तो शांत होकर, रेटिसेंट हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, शांत होना, रटी में तो शांत होकर। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोलेटाइल। अब वोलेटाइल आपको पता होगा, मतलब कि परिवर्तनशील। इसमें भोला और टाइल, वोलाटाइल वाला बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। हर मिनट अपने रेट चेंज करता है, मतलब कि परिवर्तनशील है। वोलाटाइल, 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 वोलाटाइल वाला परिवर्तनशील है। सर्टेन इजी हो जाएगा। मर्क्यूरियल, मरकरी से रिलेट कर रखा है। मरकरी पारा बहुत ज़्यादा चंचल होता है, परिवर्तनशील होता है। वोलाटाइल इस पर भी था, तो सभी इजी वर्ड है। और कैप्रिशियस भी हमने रिलेट कर रखा है। कैप्री पहनकर शी, मतलब शी, है ना, मतलब वह। कैप्री पहनकर वह बहुत ज़्यादा मनमोजी हो जाती है, तो सभी देख सकते हैं आप। और इससे अलग वोलाटाइल मतलब कि भोला टाइल वाला बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। नेक्स्ट वर्ड वॉलंटरी, इजी हो जाएगा। और मैंडेटरी इजी है, नेसेसरी इजी है, ऑब्लिगेटरी भी इजी कहूँगा मैं। नेसेसरी, मैंडेटरी और एसेंशियल, वॉलंटरी तो बहुत ज़्यादा सभी इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैगिश। वैगिश का मतलब होता है मजाकिया, फनी, इन ए क्लेवर वे। इसमें क्या रिलेट करेंगे, वे घिस, ठीक है, घिस है ये, है ना। वे घिसा पिटा मजाक कर रहे हैं, वे घिसा पिटा मजाक कर रहे हैं, वे घिसा पिटा, ठीक है। पिटा को आप एक्स्ट्रा में जोड़ सकते हैं, वे घिसा पिटा मजाक कर रहे हैं। वैगिश, वे घिसा पिटा मजाक कर रहे हैं। और 16 में हमने कर रखा है सलमान आजकल गंभीर रहने लगा है। जेब मतलब कि जाप, जाप का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्विक हो जाएगा चुटकुला, ठीक है। वैगिश में बढ़ता मतलब कि वे घिस, ठीक है, मतलब कि घिसा, वे घिसा पिटा मजाक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा वार्म, इजी है, कूल इजी है। वार्न और इम्पेरिल में पेरिल हमने रिलेट कर रखा है। पेरिल मतलब कि पे रील, इंस्टाग्राम पे रील बनाना अब खतरे से खाली नहीं है, मतलब कि उसमें खतरा है, डेंजर है ना। छोटे बच्चों के लिए तो डेंजर है ही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेवर। वेवर भी कई बार डिस्कस कर रखा है, C1 का 1328, ठीक है। वेवरिंग मतलब कि एस्तर, मतलब फ्लक्चुएट होता हुआ। और अनचेंजिंग इजी हो जाएगा। स्टडी, रेजोल्यूट भी इजी है। फिकल, फीकल दूंगा, आप इतने चंचल मत हो, विचलित मत हो। अनस्टेबल इजी है, इनकन्सिस्टेंट इजी है। और वैसिलेटिंग भी इजी है। इसकी भी हमने ट्रिक बना रखी है, मतलब कि वैसे लेट, वैसे ही लेट है, जल्दी बता क्या करना है, मतलब कि निश्चय न कर पाना, विचलित होना। कॉन्स्टेंट इजी है, स्टेबल, फर्म और सर्टेन, ठीक है। वेवर, वेवरिंग, ये सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है वैक्स। अब वैक्स आपको पता ही होगा, वैक्स होता है मोम, लेकिन मोम से अलग भी इसका मीनिंग होता है बढ़ना, ठीक है। तो आप मोम से ही बढ़ने को रिलेट कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसी मोमबत्ती है जिसमें मोम हमेशा बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्सेप्शनल केस या थोड़ा सा हटके केस को याद करेंगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा लंबे समय तक आसानी से याद रहेगा, क्योंकि उल्टी चीज़ें दिमाग ज़्यादा कैप्चर करता है। मतलब कि वैक्स, मेरे पास वैक्स जो मोम है, मतलब मोमबत्ती में मोम है, वो बढ़ता ही जा रहा है, घटने के बजाय। जैसे देख सकते हैं घट रहा है, घटने के बजाय वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। वेन हो जाएगा घटना, वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये भी इजी हैं। नेक्स्ट वर्ड है विकेट। विकेट सनी, ठीक है, ये तो आपको मीम पता होगा, विकेट सनी। तो ये विकेट सनी का जो मीनिंग होता है दुष्ट, ठीक है, दुष्ट हो जाएगा, शैतान हो जाएगा, शरारती हो जाएगा, विकेट सनी, है ना। गुड इजी है, राइटियस भी इजी हो जाएगा। मोरल, वर्चुअस, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, कहीं बार डिस्कस कर रखे हैं। फाइन डिश, फाइन डिश, फाइन डिश दुष्ट लोगों को नहीं मिलती, है ना। दुष्ट इजी हो जाएगा। क्रूअल और फ्रेंडली, तो इसका एंड हो जाएगा। विकेट वर्ड है, विकेट सनी से आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि विकेट सनी बहुत ज़्यादा शैतान था, शरारती था। नेक्स्ट वर्ड वाइड स्पर्ड, ईजी, लिमिटेड, एंडेमिक और होलिस्टिक, होलीस्टिक वाली। वैसे तो ये लठमार होली की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसको भी हमने अपोजिट तरीके से याद किया था। होलिस्टिक वाली देश के व्यापक भागों में खेली जाती है, मतलब कि कंप्रिहेंसिव, बहुत व्यापक भाग में खेली जाती है ना। इनएडिक्वेट को अपर्याप्त हो जाएगा। एडिक्वेसी मतलब एडिक्यूएसी में बैठकर पर्याप्त खाना खाती है, इन लगा देंगे, पर्याप्त हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना और किसी प्लांट का, बिकम ड्राई एंड
श्रीवल्ड, अब श्रीवल्ड में से मुझे श्रीवल्ली याद आ रहा है। श्रीवल्ली बहुत आजकल बहुत मुरझाई हुई है ना। अब इसमें विदर है, इसमें विद हर को रिलेट करेंगे। विद हर है ना, उसके साथ मैं मुरझाया हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। विद हर मैं मुरझाया हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, विद हर उसके साथ में मुरझाया हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। ब्लूम ईजी हो जाएगा, ग्रो ईजी है। नसेंट, ठीक है, तो ये भी हमने नसेंस से रिलेट कर रखा है। नसेंस होगी ना, फिर उत्पत्ति होगी किसी चीज़ का, आरंभ होगा। बडिंग ईजी हो जाएगा। इमर्जिंग, विदरिंग में विद हर में मुरझाया हुआ सा रहता हूँ। श्रीवल्ली आजकल मुरझाई हुई सी है, कमज़ोर हो गई है। तो ये सभी वर्ड हमने कर रखे हैं। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। विट को रिलेट करेंगे। विट क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, विट जो होता है ना, बुद्धिमान लोग हाजिर जवाबी होते हैं। ठीक है, विट को रिलेट करेंगे। विट वाले जो लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो हाजिर जवाबी होते हैं। तो हाजिर जवाबी इसका मीनिंग हो जाएगा स्टूपिड, सीरियस, लेम, ये सभी इजी वर्ड हैं। रिपार्टी देख रखा है, मतलब कि रीपार्टी, दोबारा पार्टी आपके दोस्त मांग रहे थे तो आपने एकदम रिस्पॉन्स दिया था, एकदम हाजिर जवाबी आपका रिस्पॉन्स आया था, मतलब दे तो दी थी। ठीक है, तो विटी में विट को रिलेट करेंगे, मतलब कि बुद्धिमानी लोग एकदम हाजिर जवाबी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोफुलाइज। ठीक है, वो को रिलेट करेंगे। वो तेरी आंखें दुखी दुखी। ठीक है, वो तेरी आंखें दुखी दुखी। वो को रिलेट करेंगे। वो तेरी आंखें दुखी दुखी, है ना। गाने को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। वो तेरी आंखें झुकी झुकी को, ये तेरा चेहरा खिला खिला, वो तेरी आंखें दुखी दुखी। ठीक है, तो ये एक आपका गाना बन जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे वो को। ठीक है, WOE, वो तेरी आंखें दुखी दुखी। चेयरफुल ईजी हो जाएगा। विस्टफुल, मतलब कि रिस्ट मेरी पूरी टूट गई थी तो मैं उदास हो गया था। सोरोफुल ईजी है। वोफुल, मतलब कि वो तेरी आंखें दुखी दुखी, तो दुखी आंखें इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, आइज आएगा तो दुखी आंखें हो जाएगा, और वो ही है खाली वो। ठीक है, तो वो हो जाएगा दुख। वरीड ईजी है, अनकंसर्ड ईजी है, और वर्सन, इम्प्रूव, वर्थलेस, प्रोडक्टिव, तो ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रैथ, है ना। रैथ भी हमने कर रखा है C1 का 1336 पर। रथफुल। ठीक है, रथ में आत्मा बैठी देखकर यमराज जी फुल क्रोधित हो गए थे, मतलब कि रथ और फुल। रथ में आत्मा बैठी देखकर, मतलब यमराज जी आए नहीं और आत्मा बैठी हुई घूम रही है, चक्कर मार रही है, जैसे यहाँ पर बिठा दो आत्मा को, तो यमराज जी जो हैं वो क्रोधित हो गए थे। रथ में आत्मा बैठी देखकर यमराज जी फुल क्रोधित हो गए थे। फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस से हमने कई बार रिलेट कर रखा है। एनरेज में रेज आ रहा है तो क्रोधित हो जाएगा। काम भी ईजी है, ईज भी ईजी है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है तो आपको वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। ब्रेक भी बता रखा है मैंने आपको, मतलब कि टक्कर लगना, ध्वस्त होना। बिल्ड ईजी है, मतलब कि बनाना। यंग, मैच्योर, राइपन में राइप आ रहा है, मतलब कि पका हुआ। नेक्स्ट वर्ड जेनी। ठीक है, तो ये जेनी से रिलेट करेंगे। जेनी कोई लड़की है और जेनी घूमने के लिए सनकी है। ठीक है, जीनी जो वर्ड हो जाएगा इसमें जेनी को रिलेट करेंगे। जेनी घूमने के लिए सनकी है। सोबर, मैंने आपको बताया था, ड्रिंकिंग में यूज़ किया जाता है, मतलब कि सोबर हो जाओ, गंभीर हो जाओ, संयम से हो जाओ। इससे अलग कैप्रिशस, मतलब कि कैप्री पहनकर वह, मतलब कि शी बहुत ज़्यादा मनमोजी हो जाती है। विमसिकल भी हमने कर रखा है, मतलब कि भीम सी सिकल, है ना, गांव में कहते हैं सिकल, तो भीम सी शकल वाले मनमोजी और मज़ेदार होते हैं, सनकी भी हो जाते हैं। और आर्बिट्री इजी हो जाएगा, मतलब कि मनमाना। फर्म इजी है, रीजनेबल, स्टडी इजी है। बाकी मेन वर्ड था हमारा जीनी, इसमें जेनी को रिलेट करेंगे। जेनी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा सनकी है। हमारे 1031 वर्ड जो कि हैं हमारे C6 सीरीज़ के, तो ये यहाँ पर ही समाप्त होते हैं। ठीक है, इससे अलग थोड़ा सा हम देखते हैं अपना C1 सीरीज़ का रैपिड फायर भी आज हमारा यहीं कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको भी फटाफट से देखते हैं। वॉल्यूएबल, वॉल्यूम से रिलेट कर रखा है। वॉल्यूएबल, वॉल्यूम से, वॉल्यूम हाई ही रहती है वाचार लोगों की। गैरुलस, मतलब कि गैर, लाओस के लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं। रिजर्व ईजी हो जाएगा। इससे अलग वोरेशस, मतलब कि वो राक्षस बहुत ज़्यादा भुक्कड़ हैं, ग्रेडी हैं। और इनटचेबल में सती को रिलेट कर रखा है। सेसेबल करा था, इसमें इन हटा दो, तो सती होने पर उस समय का समाज संतृप्त होता था, है ना, तृप्त होता था। इन लगा देंगे, असंतृप्त हो जाएगा। कंप्लीट इजी है। वेन, मतलब कि वैन यू फील डिक्लाइन, है ना, घटना, अभी भी आया था पीछे। डिक्लाइन इजी हो जाएगा। इंक्रीज, इंटेंसिफाई, ग्रो, स्वेल, राइज सभी इजी वर्ड हैं। वेरी में वेरी अटेंटिव को रिलेट कर रखा है। रैश, केयरलेस। वियरी, मतलब कि वी नीड एरी एनवायरनमेंट व्हेन वी फील एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इसमें हमें जो एरी एनवायरनमेंट चाहिए होता है जब हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। एक जब एग्जॉस्टेड की बात हुई है तो मैं बता दूं, एक होता है एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्ट तो आपको पता ही होगा, मतलब कि वेस्ट गैसेस निकलना। ठीक है,
एग्जॉस्टिव मतलब कि एक्स द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन बहुत ज़्यादा विस्तृत है, व्यापक है, तो इसका विस्तृत इसका मीनिंग हो गया था। एग्जॉस्टेड जो होता है थका हुआ भी होता है और एक वेस्ट गैस भी निकलती है। रिफ्रेश तो इजी हो ही जाएगा। नेक्स्ट वर्ड व्हिमसिकल, मैंने अभी आपको बताया था, मतलब कि भीम सी जो शक्ल वाले होते हैं, मनमोजी होते हैं, मज़ेदार होते हैं, फ़नी होते हैं। और फैंसीफुल हो जाएगा ये, और कॉमन भी इजी हो जाएगा। वोलसम मतलब कि वोल पूरा समोसा खाना स्वास्थ्यप्रद होता है। साउंड न्यूरिशिंग, इम्प्योर अनहेल्दी इजी हो जाएंगे। वाइली मतलब कि वाइली हो जाएगा। वाइली एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वाइली बहुत चालाक लड़की है। कनिंग, क्राफ्टी, राफ्टिंग हमें चालाकी से करनी चाहिए। स्लाई इजी हो जाएगा। और ऑनेस्ट, जीनत है ना, जीनत अमान से रिलेट करेंगे। जीनत अमान अपने समय की टॉप एक्ट्रेस थी। समिट इजी है, पिनेकल इजी है। और नेडियर यानी कि नादिर शाह ने भारत के निम्नतम बिंदु पर हमला किया था, मतलब कि निम्नतम बिंदु बॉटम एकदम हो जाएगा, लोवेस्ट पॉइंट। बॉटम इजी है। बेस, डेप्थ ये इजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेस्ट, ठीक है। टाटा जेस्ट में बैठकर उत्साह मिलता है, ठीक है, एंथुजियाज्म मिलता है। मोनोटोनस इजी हो जाएगा। बाकी टाटा जेस्ट में बैठकर उत्साह मिलता है, एक होता है ये वाला जेस्ट, इसमें जे आ रहा था तो जोकर को रिलेट किया था, या फिर टाटा जेस्ट में बैठकर मुझे जोक याद आने लगते हैं, तो जोक इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ख़त्म करते हैं अपनी C6 सीरीज़, तो यहाँ पर ये समाप्त होती है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब, और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको है लिख कर भेजना है, डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब C6 का आपका कंप्लीट जो PDF स्मार्ट कंपाइलेशन है वो भी आपको जो पेड एक्सेस है उसमें मिल जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसकी जो क्रक्स है, फ्री क्रक्स, उसको भी प्रोवाइड करा देंगे जो फ्री वाले हैं, तो वो भी, ताकि अपना यूज़ ले सकें। कंपाइलेशन की कोशिश करेंगे जल्दी से, फटाफट कंपाइलेशन इसका तैयार करेंगे, शायद 2 ही वीडियो में आए, ठीक है। 2 वीडियो में कंपाइलेशन आ जाएगा, तो ये सीरीज़ आपकी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इससे अलग वन वर्ड अपना चल ही रहा है। ईडीएम को भी फटाफट से करेंगे ताकि कोर्स टाइमली आपका कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, देखते हैं, स्टार्ट करेंगे अपने वन वर्ड जो पेंडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।